श्री श्री 1008 राजा विशेषज्ञ के तो पुत्र लंकाधिपति राम रोक न जाए। जय शंभु भगवान। धन उठाओ, कठोर बल कीजिए, जगस लीजिए। पानासुर, मेरी इन बड़ी भुजाओं ने इंद्र के वज्र को खंड खंड कर डाला, जिसके डर से देवता अपनी स्त्रियों को लेकर भाग खड़े हुए। केटव सो, नरकासुर सो, पल के भूल दो, सो जय मारियो, श्री लोग क्या कर मुझे प्राण विचारियो। मनोहर आतन छाए, मनोहर आतन छाए। पुन सागर नागर बलबीरा, पुन सागर नागर बलबीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। अब आप भी आए। आइए महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए। प्रयास करें। महाराज जनक, सावधान सावधान। रघुवंशियों के समाज में जहां तक भी कोई होगा, उस समाज में आज तक किसी ने भी ऐसे कटु वचन ना कहे होंगे जैसे मिथ्या और अनुचित वचन महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी की इस सभा में उपस्थिति जानते हुए कर डाले। हे सूर्यवंश के कमल रूपी सूर्य सूर्य, मैं अभिमान से नहीं, अभी तो अपने स्वभाव से कहता हूं, राम की आज्ञा पाऊं तो इस सकल ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठाकर जय पत्ते के समान छोड़ सकता हूं, कमल दंड की भांति उखाड़कर राजा और सूर्य की तरह काट सकता हूं। ज्ञानवान बलवान एक सरासी बात पर बिना विचारे कहते हो, क्यों बिना विचारे कहते हो? ये वचन तुम्हारे तीखे हैं, करते हैं घायल। एक एक छेद है छाती, एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी से सबको अपमानित कर डाला, केवल इनकी नादानी पर। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनमें सुनने का दाव नहीं,
वे चुप कैसे रह सकते हैं? हे स्वामी प्रेम समय शुभ जानी बोले अति सनेहा गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना हे प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाय धनुलीना अति लाघव उठाय धनुलीना हे नेत चढ़ावत कीर्तन डारे आवत कीर्तन महर्षि, ये दोनों पुत्र महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनको आशीर्वाद प्रदान करें। ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है? जी महाराज। आयुष्मान जुग जुग में तुम्हारा प्रताप है। लेकिन जनक, हे जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्या है? यह भी शोर सा कैसा था? ये वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर, मेरी पुत्री सीता घर में चौका कर रही थी। जब तुमसे भगवान शंकर का धनुष मिल गया, इसे पुत्री सीता ने एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तभी से मैंने प्रण कर लिया कि जो भी वीर इसकी प्रशंसा चढ़ाएगा
वही पुत्री को वरेगा। हे मुनिवर, आज मेरी प्रण पूर्ति का दिन है। हरि, ये क्या हुआ है? भगवान शंकर के धनुष की ये दुर्दशा, जिसने माता पार्वती ने मां की केचुली में लपेट कर रखती थी, उसकी ऐसी दुर्दशा। ओ मूर्ख जनक, जल्दी बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला, वरना सब चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज्य तेरा, सब उलट पलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा? मुनिवर, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं? ये कृपा ब्राह्मणों की है। राम, सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, पर जो बैरी जैसा काम करे, वो तो इस फरसे का भोजन है। हे राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। बना है अगुआ तू इस शत्रु कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वो याद आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। ऋषिराज, सच है सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है मुनिवर, जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो बालों में फैल आ जाता है। भैया ने मीठे वचन कहे, बड़े भैया ने मीठे वचन कहे, तो क्रोध आपको चढ़ाया है। आज सबसे पहले वे बोल उठे, बस इसलिए ही दोषी ठहराया है। अच्छा 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 मुनिश्रेष्ठ अपराधी हम ही सही, हमने ही यह विष घोला है। जो कुछ करना है कर लीजिए मुनिश्रेष्ठ, सिर्फ चाप हम ही ने तोड़ा है। और राजा के लड़के, क्यों मुंह को नहीं संभाल रहा? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें लाल निकाल रहा? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनुई सब है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है कि ब्राह्मण का आभूषण क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहना है ये गहना है हम क्षत्रियों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति शांति ही चाहिए ब्राह्मण में। ओ क्षत्रिय बालक, तुझको हुआ है क्या? तू बात काटता जाता है। क्या मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझा है?
जो मुझे डांटते जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, अन्यायी कुल का द्रोही हूं, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं और निर्मोही। मेरे इस लहू कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार अन्यायियों को धूल चटा दी है। याद करो कुख्यात सहस्त्रबाहु जिसके भुजदंड काटने वाला है, इस परसे को तू भी विलोप, ये खून चाटने वाला है। इसी एक फरसे से हीरों का स्वर्ग द्वार खुला है। जैसे मानो हड्डी की एक गांठ पर ही और सकते का बाजार खुला है। राम, तुम्हारा ये भाई जिस प्रकार से बातें कर रहा है, इसको रोकना चाहिए। ये धनुष, ये कोई सामान्य धनुष नहीं है राम, ये भगवान शिव का वो धनुष है जिसको मां पार्वती बहुत संभाल के रखती थी। लेकिन तुम्हारा भाई जिस प्रकार से बातें कर रहा है, वो परशुराम को बार बार ललकार रहा है। लगता है इसे प्राणों से प्यार नहीं है। बस बस इसी एक फरसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, जैसे मानो हड्डी की एक गांठ पर ही और सत्य का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका उत्तर है, पर से में वह प्रबलता कहां जो इस बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा प्रसाद दिखाकर महाराज आप सत्रह जवान को डरा रहे? बलिहारी बलिहारी, आप तो फूकों से ही विद्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से दर खा जाए। अरे हम वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने पर बुझा जाए। तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा सत्य। लड़का है, लड़का ही रह, क्यों लड़कर मुझसे मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? श्री महाराज, हम लड़के हैं और लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर क्या शोभा आपको देता है जो लड़कों के मुंह लगते हैं? अरे मुंह में दांत नहीं जो तुलसी से तुरछा जाए। वह है परसों की लपटों से कहीं और बाहर आ जाए। ओ लड़के, तुम दोनों चाहिए मुनिवर, दूधवन बच्चों की बातों को फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी परसे से। परसा सकते हैं जो सिर्फ बातों का भुगतान करे। यह लोहा हमसे गलतियां हुई राम, अब तुम्हारे उदय के बाद हमारा कोई काम नहीं। संसार की रक्षा करूंगा।
संसार की रक्षा बोल सियापति राम